Hello students. Now today we will start new theorem, areas related to similar triangles. Theorem क्या है आपकी? The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. तो इसके लिए पहले आप डायग्राम बनाएंगे. तो two triangles are there. Triangle ABC and triangle DEF. These are two triangles. According to question is given the ratio of areas of two similar triangles. यहाँ कंडीशन गिवन है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो जब हम किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका गिवन. तो फर्स्ट पॉइंट यहां लिखेंगे हम लोग गिवन. अब क्या गिवन है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट मींस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ. ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ. इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर then what is the condition? Condition is that corresponding angles are equal, that means angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. In similar triangles corresponding angles are equal and the ratio of corresponding sides are equal. The ratio of corresponding sides are equal. AB के करस्पॉन्डिंग होगी D, BC के करस्पॉन्डिंग होगी EF एंड AC के करस्पॉन्डिंग होगी DF. और इनका जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल होता है. दैट मींस AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF. दीज आर कंडीशंस फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स. नेक्स्ट पॉइंट होता है आपको प्रूफ क्या करना है. तो लिखेंगे टू प्रूफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ equal to the ratio of squares of their corresponding sides. corresponding sides के स्क्वायर का रेशियो आपको प्रूफ करना है. दैट मीन्स AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. ये आपको प्रूफ करना है. अब तीनों आपको प्रूफ नहीं करनी है, तीनों में से कोई एक कंडीशन आपको प्रूफ करनी है. इसके बाद इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. जैसे हम किसी ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. तो बेस तो गिवन है. ट्रायंगल्स आपके कैसे हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपका जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड होता है. तो ये ट्रायंगल एबीसी गिवन है, इसमें बेस तो गिवन है लेकिन एल्टीट्यूड नहीं गिवन है. अब बेस हमें कौन सा बेस लेना? बेस तो हमारे तीनों हो सकते हैं, AB हो सकता है, BC हो सकता है और AC बेस हो सकता है. ये डिपेंड करेगा कि आपने किस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है. तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू BC और इस पॉइंट को लिखेंगे AM. D पॉइंट से वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को लिखेंगे N, दैट इज परपेंडिकुलर. AM and DN both are perpendicular of triangle ABC and triangle DEF. तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. आपने जो कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको लिखेंगे. क्या लिखेंगे? AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर EF. ये हमारे बेसिक जो क्वेश्चंस में गिवन है या जो हमको प्रूफ करना है वो लिखना पड़ता है. अब आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ. आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल.
तो फर्स्ट वी फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस होगा यहां से BC और एल्टीट्यूड आएगा यहां से AM। इसको डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इन ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस गिवन है आपका EF और एल्टीट्यूड गिवन है आपका DN, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। आपको ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करेंगे, दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AM टोटल अपॉन 1/2 EF इंटू DN। 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो गया, जो रेस्ट बचेगा उसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अगर आपको प्रूव करना है BC² अपॉन EF स्क्वायर, तो ये जो रेशियो आ रहा है BC अपॉन EF, इनको एक साथ लेके चलना होगा, दैट मीन्स BC अपॉन EF इंटू यहां से आएगा आपका AM अपॉन DN, AM अपॉन DN, और इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ध्यान से देखें, आपको प्रूव करना है BC² अपॉन EF² या फिर AB² अपॉन DE² या फिर AC² अपॉन DF², ये आपको प्रूव आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास साइड BC अपॉन EF आ रहा है, तो इसको देख के लग रहा है कि हम प्रूव करेंगे BC² अपॉन EF²। तो BC² अपॉन EF² कैसे आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है BC अपॉन EF। अगर हम लोग AM अपॉन DN को रिप्लेस कराएं BC अपॉन EF से और यहाँ पर पुट करें BC अपॉन EF, तो मल्टीप्लाई कराने पर आपको मिलेगा BC² अपॉन EF²। तो करते हैं इसके लिए, देखो ध्यान से। नाउ वी टेक ट्रायंगल ABM इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN और वी प्रूव सिमिलरिटी इन बोथ ट्रायंगल्स। क्या मिलेगा, आपको मालूम है कि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल B और एंगल E, दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और रीजन इसका जरूर लिखेंगे, बिना रीजन काट दिया जाएगा आपका, इसलिए रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो रीजन लिखेंगे यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद एंगल AMB इक्वल टू एंगल DNE, इसका रीजन लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब दो कंडीशन अगर आ गई तो आपकी सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी, दैट मीन्स ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल DEN, और किससे हो जाएगा, ये रीजन भी लिखना होगा आपको, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो देखें ध्यान से, यहां से हम रेशियो लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN, AM अपॉन DN। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN,
और आपको मालूम है, आपको जो यहां से देखें ये AM अपॉन DN लिखा हुआ है, तो AM अपॉन DN को रिप्लेस करा सकते हैं AB अपॉन DE से, इससे रिप्लेस करा सकते हैं। लेकिन AB अपॉन DE जो आपका है ये किसके इक्वल है, BC अपॉन EF के। तो AB अपॉन DE को रिप्लेस कराएंगे BC अपॉन EF से, तो यहां पर लिखेंगे BC अपॉन EF इज इक्वल टू AM अपॉन DN। इस वैल्यू को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पहले इतना कॉपी करें और इधर हम इसको रफ करते हैं, इसका कोई यूज नहीं रहा। Now from equation third, equation third is given sorry, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to BC upon EF into लिखा हुआ है AM अपॉन DN, और यहां से आपने वैल्यू निकाली हुई है AM अपॉन DN इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो AM अपॉन DN को रिप्लेस कराएंगे BC अपॉन EF से, दैट मीन्स इनटू में आएगा आपका BC अपॉन EF, और यहाँ रीजन लिखेंगे AM अपॉन DN इज इक्वल टू BC अपॉन EF। रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो BC अपॉन EF का मल्टीप्लाई BC अपॉन EF में कराएंगे तो आपको मिलेगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, दैट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब आप सिमिलर लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, इक्वल टू में AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, और क्या इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। किस साइड को प्रूफ करना है या कौन सी साइड का किस साइड के स्क्वायर का रेशियो प्रूफ होके आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो आपने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया हुआ है वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपकी BC एंड EF। जिन करेस्पॉन्डिंग साइड्स पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उन्हीं के स्क्वायर का रेशियो निकल करके आएगा। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था BC एंड EF पर, तो ये प्रूफ होके आ गया BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते AB एंड DE पर फ्रॉम द वर्टेक्स C एंड F, उस कंडीशन में आपका प्रूफ होता है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते AC एंड DF पर फ्रॉम द वर्टेक्स B एंड E, तो उस कंडीशन में आपका प्रूफ होता है AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। लेकिन हम लोग सिमिलर लिख सकते हैं क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। हेंस अब इसी पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है 6.4 उसको सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज जो आपकी गिवन है, इसी थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज गिवन है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, triangle ABC similar triangle DEF and area of triangle ABC is equal to 64 centimeter square, area of triangle DEF is equal to 121 centimeter square, corresponding sides are given, EF is equal to 15.4 centimeter। तो find the value of BC। तो ये जो आपकी BC और EF है ये आपकी corresponding sides हैं, और आपको मालूम है कि जब एरियाज गिवन है सिमिलर ट्रायंगल्स का तो उसकी थ्योरम क्या होती है और उसी थ्योरम का हमें यहां पर यूज करना है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कौन सी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको लेना है ये डिपेंड करेगा जो आपकी गिवन होगी। तो यहाँ पर गिवन है EF एंड BC। अब ट्रायंगल ABC आपने पहले ले रखा हुआ न्यूमरेटर में ले रखा है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपकी न्यूमरेटर में रहेगी, दैट मींस BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं BC अपॉन EF का होल स्क्वायर
लेफ्ट हैंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज 64। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ की वैल्यू गिवन है 121। तो 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बीसी अपॉन ईएफ। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, 121 का स्क्वायर रूट होगा 11 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जब इधर का लेंगे तो बचेगा BC अपॉन EF। नेक्स्ट स्टेप 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC आपका अननोन है, फाइंड आउट करना है, और EF की वैल्यू गिवन है 15.4, यहां पर पुट करेंगे 15.4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 बन जाए 11, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.4। दैट मीन्स आपको मिलेगा 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू BC अपॉन 1.4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC इंटू 1 करेंगे तो आपको मिलेगा BC इज इक्वल टू 8 इंटू 1.4, और इसका कराएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। 14 जो होता है 112, वन डेसिमल के बाद आपको, वन डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, तो हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन इन अ ट्रेपेजियम ABCD। दिस इज द ट्रेपेजियम ABCD, AB parallel DC। It is given in trapezium ABCD, AB parallel DC। If AB parallel DC, then ये आपका जो AC एंड BD होगा ये आपके डायगोनल्स होंगे, और डायगोनल्स जो आपके हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट O। उस कंडीशन में एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD के, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल OBC इक्वल होगा एंगल ODC के, अल्टरनेट एंगल्स। सॉरी यहां पर गलती कर दी हमने, दिस इज अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अब अगर एंगल्स इक्वल हैं दैट मीन्स आपके दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, एंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं दैट मीन्स उनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहां कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेके चलेंगे AB एंड CD। तो यहां से आपको मिलेगा AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, दैट मीन्स AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब यहां से हम या तो AB को रिप्लेस कराएं या फिर CD को रिप्लेस कराएं, और AB की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2CD, AB की वैल्यू गिवन है 2CD, तो यहां पर हम लोग AB को रिप्लेस कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, AB की जगह पर पुट करेंगे 2CD अपॉन में CD का होल स्क्वायर। ये CD से आपका CD कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आपका 2/1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4/1। आपको रेशियो निकालना था, ये आपका निकला हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टोटल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। रेशियो निकालना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू 4:1। दैट इज योर आंसर। नोट डाउन इट। Now we start question number third. Question number third is given in trapezium ABCD, triangle ABC and triangle DBC both stand on the same base BC. Triangle ABC and triangle DBC both stand on the same base BC.
and lying between two parallel sides AC and BD. Diagonals are given. Diagonals are BC and AD, which intersect each other at point O. तो आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO. दिस इज, ये आपको प्रूफ करना है. एरिया की बात कर रहा है, दैट मीन्स आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा. तो कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन इसका देखें. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2. दिस इज एरिया ऑफ, दिस इज ट्राइंगल ABC ABC. तो ये आपका AP जो है ये एल्टीट्यूड है और BC जो आपका ये कॉमन बेस है. सॉरी, 1/2 बेस BC एल्टीट्यूड AP. इसको डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 बेस BC होगा और इसका जो एल्टीट्यूड है वो DM होगा. सेकेंड इक्वेशन, आपको रेशियो फाइंड करना है. दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AP टोटल अपॉन 1/2 BC इंटू DM. 1/2 से 1/2 BC से आपका BC कैंसिल हो गया. आपको मिलेगा AP अपॉन DM. दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है AO अपॉन DO. तो जरा देखें डायग्राम में, ये आपका आता है AP अपॉन DM और जो आपको प्रूफ करना है वो है OA अपॉन OD. नाउ वी टेक ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल DOM और दोनों में सिमिलरिटी प्रूव करके उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे. क्या मिलेगा? नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल DOM, देखें ध्यान से, एंगल AOP is equal to angle DOM. These are the these are vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Start लिखेंगे vertically opposite angles. ये vertically opposite angles हैं. Angle APO equal to angle DMO. DMO, APO, these are the right angle triangles. That means each angle is 90 degree. Each 90 degree. In that case, triangles are similar. Triangle AOP, similar triangles DOM by angle similarity. एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए. अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. दैट मीन्स AP अपॉन DM इक्वल टू OA या AO अपॉन DO. AO अपॉन DO. अब क्या करना है आपको? इक्वेशन थर्ड को लेके चलेंगे. इक्वेशन थर्ड फ्रॉम equation third is given area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to given है आपका AP upon DM. AP upon DM की जो वैल्यू है वो आ रही है AO upon DO. तो यहाँ लिखेंगे AO upon DO. रीजन लिख देंगे AP upon DM इक्वल टू AO upon DO. तो यही आपका आंसर हो गया. यही आपको प्रूव करना था. हेंस नोट इट प्रॉपरली. आप इस लेक्चर के प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे. इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे या इन्हीं से रिलेटेड जो भी आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे साथ में. और ये आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे थे तो इनको प्रॉपर नोट्स बनाएं
और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू।